हरिकेन्स, टाइफून्स और साइक्लोन्स, क्या ये तीनों नाम अलग अलग चक्रवातों के हैं? आपको क्या लगता है? अगर आपको लगता है ये तीनों नाम अलग अलग चक्रवातों के हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। जी हाँ, ये तीनों नाम ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स के ही अलग अलग नाम हैं। फ़र्क बस इतना है कि ये तीनों नाम वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई ट्रॉपिकल स्टॉर्म अटलांटिक ओशन में आता है तो उसे हरिकेन कहा जाएगा, और अगर पैसिफिक ओशन में आता है तो उसे हम टाइफून कहेंगे, और अगर इंडियन ओशन में आता है तो उसे हम साइक्लोन कहेंगे। अब बात आती है कि कब या कैसे किसी तूफान को नाम देना ज़रूरी समझा जाता है। ये डिसाइड होता है तूफान के स्पीड से, यानी जब किसी तूफान की स्पीड 40 माइल्स पर आवर को क्रॉस करती है तो तब उस तूफान को नाम देना ज़रूरी समझा जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो उठता है वो ये है कि आखिर भारत में साइक्लोन्स के नाम कैसे रखे जाते हैं। दरअसल पूरे वर्ल्ड में 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स हैं जो ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स के नाम रखते हैं। इन 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में से एक भारत में है जिसका नाम है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। वर्तमान में 13 देश इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मेंबर्स हैं, जिनके नाम हैं बांग्लादेश, इंडिया, ईरान, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, श्रीलंका, थाईलैंड, यूएई और येमेन। अप्रैल 2020 में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने 169 साइक्लोन्स के नाम की एक लिस्ट निकाली थी। इस लिस्ट में 13 देशों के दिए हुए अपने अपने 13 नाम शामिल हैं। तो जब भी कोई साइक्लोन नॉर्थ इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में आता है तो बारी बारी सभी 13 देशों के दिए हुए नामों में से एक नाम साइक्लोन का रखा जाता है। जैसे कुछ दिन पहले तौकते नाम का एक साइक्लोन आया था। ये नाम म्यांमार का दिया हुआ था, और जो यास साइक्लोन आने वाला है उसका नाम ओमान ने रखा है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर साइक्लोन के नाम रखे क्यों जाते हैं? सीधी सी बात है, ताकि किसी भी तरह का कन्फ्यूजन ना हो, और अगर मान लीजिए 2 साइक्लोन एक ही साथ आ रहे हो तो उनको आइडेंटिफाई करने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए, और ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।